यहाँ पर आपको आगाह करें नाजरीन कि तुर्किया में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन भी पेश है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अल खिदमत फाउंडेशन का 47 रुकनी वक्त भी मुतासरा इलाकों में पहुंच चुका है। आपको इस्तांबुल लिए चलते हैं। से हमारी 49 मेंबर टीम जो है 47 मेंबर टीम जो है वो ऑलरेडी आ चुकी है तुर्की एयरलाइन के ज़रिए से, और वो गाजी एंतैब जो इलाका है उसकी तरफ रवाना हो चुके हैं। ठीक है, मैं भी आज शाम को वहाँ पहुँच रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ मुलाकात होगी। ये वो लोग हैं जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं रेस्क्यू की और सर्च की, ताकि जो लोग ज़िंदा मौजूद हैं उनको भी निकाला जा सके और बाकी काम भी किया जा सके। पाकिस्तान का नाम तो रोशन होगा ही होगा। जो असल शय है वो तो इंसानों की खिदमत है। अगर कुछ ज़िंदा लोग हमारे अफराद के पहुँचने और उसके नतीजे में मिल जाएँ तो ये इतना बड़ा इनाम होगा अल्लाह का। एक इंसानी जान को बचाना आपको पता है कि उसकी क्या कदर कीमत है। यकीनन हम चाहते हैं, तुर्की हुकूमत ने जब भी पाकिस्तान पे कोई आफत आई तो हमेशा पहल करते हुए काम किया है। आपको याद है ज़लज़ले के ज़माने में भी, अभी जो सिंध में सैलाब आया तो हमारे यहाँ की कोई 22 टीमें थीं, कोई गवर्नमेंट की, कोई दूसरे इदारों की हमारे पास पहुँची। तो हमारी ख्वाहिश थी कि इस आफत के ज़माने में हम भी इनकी मदद को पहुँचें। चुनाचे हमने इनसे रब्ता किया, मैं ख़ुद यहाँ आ गया और मैं इस ऑपरेशन को भी देख रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ रात को इंशाल्लाह, और हम पूरी कोशिश करेंगे अपने भाइयों की। ये तो एक हिस्सा है उसका, हम 3-4 और जो काम इंशाल्लाह हमारे पेश नज़र हैं उसमें इनको टेंट पहुँचाने के काम भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल आपने देखी। अल खिदमत का जो वफ्द है 47 रुकनी वो पहुंच चुका है इस्तांबुल तुर्किया में, जो ज़लज़ला ज़दगान हैं उनकी मदद कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। सरगोदा